बेसरन वैली के एक खूबसूरत मैदान, जिसको अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बाहर के धूप में नहा रहे थे। जलना, महाराष्ट्र से आए एक युवा टूरिस्ट आदर्श राउत एक छोटी सी मग्गी स्टॉल पर चाय पीते हुए इस शांति का आनंद ले रहे थे। जब वो इस पल का मजा ले रहे थे, तभी एक आदमी उनके पास आया और खूबसूरत नजारे के बारे में बातचीत शुरू कर दी। लेकिन राउत को जल्द ही कुछ अजीब सवाल पूछे जाने लगे। आदमी ने उनके धर्म, उनके गाउन और उनके ट्रैवल प्लान के बारे में पूछा। राउत इन सवालों से थोड़ा हैरान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने पोलाइटली जवाब दिया, यह सोचकर कि शायद ये आदमी भी एक ट्रैवलर है और बस यूं ही पूछ रहा है। फिर उस आदमी ने टूरिस्ट कम होने पर तिपानी की, जिसको राउत ने अपने लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि वो वैली की शांति का आनंद ले पिए रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह आम सी बातचीत एक भयानक ट्रेजेडी का भयंकर आगाज बनेगी, जो उनकी यादों में हमेशा के लिए रह जाएगी। ये मुलाकात, जो उस व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, अगले दिन होने वाली घटनाओं के बाद एक खतरनाक मतलब रखने लगी। उस आदमी का राउत के धर्म के बारे में बार बार पूछना और टूरिस्ट्स की गिनती में उसकी रुचि बाद में पहलगाम अटैक की पहेली के इम्पोर्टेंट टुकड़े साबित हुए। उस आदमी की तस्वीर, उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा और उसके सवाल राउत को सताते रहेंगे, शांति की नाजुकता और घाटी में मंडरा रहे हिंसा के खतरे की याद दिलाते रहेंगे। जब राउत स्टॉल से निकले तो वो आदमी की आखिरी बात, शांति का आनंद लो जब तक ये है, उनके कानों में गूंजती रही। उन्हें बेचैनी का एहसास हो रहा था, एक ऐसा अंदेशा जो उनके दोस्तों के साथ होने के बावजूद भी उन्हें परेशान कर रहा था। उनकी हंसी उनके अंदर के उथल पुथल से बिल्कुल अलग थी। खूबसूरत नजारा, बर्फ से ढके चोटियां, हरे भरे मैदान, ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में मौजूद तनाव को छुपा रहे हों। राउत ने उस मुलाकात को एक अजीब पर नुकसान न पहुंचने वाली घटना समझने की कोशिश की, किसी अजीब से लोकल के साथ एक अनोखी बातचीत। वो अपने आसपास की खूबसूरती में खो गए, अपने कैमरा में दिलकश नजरों को कैप्चर करते हुए, उन्हें अपनी यादों में समेटने की कोशिश करते हुए, बेखबर इस बात से कि ये पिक्चर्स जल्द ही एक गंभीर मकसद को पूरा करेंगी। अगला दिन अप्रैल 22, 2025 साफ और उज्जवल था, लेकिन घाटी की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। बेसरन वैली में हुए एक भयानक आतंकी अटैक की खबर आग की तरह फैल गई, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। राउत अभी भी इस खबर से सादमे में थे। वो पिछले दिन की अपनी अजीब मुलाकात के बारे में सोचने लगे, क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? जब उन्होंने न्यूज रिपोर्ट्स देखी, कत्लेआम की पिक्चर्स देखी, पीड़ितों की कहानियां सुनी, जिनकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म हो गई, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन्हें उस आदमी के शब्दों का असली मतलब समझ आया, शांति का आनंद लो जब तक ये है। ये बात उन्हें एक झटके की तरह लगी। बेसारन वैली की शांति तब टूट गई जब हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने आर्मी की यूनिफॉर्म में छुपकर बेवजह टूरिस्ट पर एक सोची समझी अटैक किया। गवाहों ने बताया कि जब गनमैन ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, तो हर तरफ खौफ और बेचैनी फैल गई। उनकी गोलियां हवा में छेद करती हुई लूट और बर्बादी का निशान छोड़ गई। आतंकवादी, जिनके चेहरे बेरहमी के मास्क के पीछे छिपे हुए थे, हिंदू पिलग्रिम्स को निशाना बना रहे थे, उन्हें पहचान पत्र दिखाने के लिए मजबूर करने के बाद। ये अटैक अपनी बेरहमी और खून नाहक से भरा हुआ था। इसमें 26 मासूम नागरिकों की जान चली गई। उनका कसूर सिर्फ उनका धर्म और उस दिन घाटी में मौजूद होना था। आतंकियों का ये काम 2 दशकों में नागरिकों पर हुआ सबसे डेडली अटैक था। इसने प्योर इंडिया और उससे परे दहशत फैल दी, इलाके में बनी नाजुक शांति को तोड़ दिया। बेसरन वैली के खूबसूरत मैदान, जो कभी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक थे, अब मासूम लोगों के खून से रेंज गए थे, नफरत और असहिष्णुता की कीमत की एक याद दिलाते हुए। जैसे ही गोलियों की आवाज धीमी हुई, घाटी में एक खामोशी छा गई, जो सिर्फ बचने वालों की चीखों और अधिकारियों के गंभीर बयान से टूट रही थी। ये खूबसूरत जगह अब एक ऐसी जगह बन गई थी जहां अनदेखा डर था, आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक याद दिलाती हुई। अटैक के तुरंत बाद हर तरफ सायरन की आवाजें, हड़कंप मच गया और गहरा दुख छा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्योर इलाके को घेर लिया, अटैक वाली जगह को कोर्डन ऑफ कर दिया, जबकि पैरामेडिक्स घायलों का इलाज कर रहे थे और मारे हुए लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल्स में ले जा रहे थे। हवा में गन पाउडर की बदबू और डर और अफसोस का माहौल था। अटैक की जिम्मेदारी थे रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुदा एक आतंकी संगठन है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ऑनलाइन जारी किए गए एक भयंकर बयान में TRF ने बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा किया और इंडियन हितों के खिलाफ अपने हिंसा के अभियान को जारी रखने की कसम खाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की प्रमुख आतंकवाद निरोधी टास्क फोर्स ने तुरंत जांच शुरू कर दी और अपराधियों की धुंध में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। गवाहों के बयान और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर NIA ने 3 सस्पेक्ट्स के स्केचेस जारी किए, जिनमें से 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, जबकि तीसरे को लोकल कश्मीरी माना जा रहा था। इस अटैक ने प्योर कंट्री में दहशत फैल दी, जिसकी हर तरफ निंदा और गुस्सा हुआ। सभी राजनीतिक नेताओं ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया।
सरकार ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अटैक के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का वादा किया। पहलगाम अटैक ने प्योर इंडिया में दहशत फैल दी, प्योर कंट्री में गुस्सा और दुख फैलाया। ये अटैक सिर्फ मासूम नागरिकों पर ही नहीं बल्कि इंडिया की एकता और सेक्युलर स्ट्रक्चर पर भी अटैक माना गया। इसे गुस्से का आग और तुरंत बदला लेने की मांग उठी। सरकार पर इस कत्ल-ए-आम के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का दबाव था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंट्री के नाम अपने टेलीवाइज्ड स्पीच में गहरा दुख व्यक्त किया और अपराधियों को पकड़ने का वादा किया। उन्होंने इस अटैक को आतंकवाद का एक कायराना काम बताया, जिसका मकसद इलाके को अस्थिर करना था, और वादा किया कि इंडिया ऐसी हिंसा से नहीं डरेगा। इस अटैक से एक राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर इंटेलिजेंस फेलियर और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने अटैक की निंदा करते हुए अपने नेताओं को सलाह दी कि वो एकजुट रहें और ऐसे बयान देने से बचें जिनसे तनाव और बढ़ सकता है। इस अटैक ने इंडियन समाज में गहरी कम्युनल दरारें को उजागर किया। कुछ फ्रिंगे एलिमेंट्स ने इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल नफरत फैलाने और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए किया। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने और कम्युनल फसाद को रोकने के बीच एक कठिन रास्ते पर चल रही थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने का मुश्किल काम करते हुए ये सुनिश्चित करना था कि ये ट्रेजेडी हिंसा और बादले के चक्कर में न बदले। पहलगाम अटैक ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में लहरें पैदा की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। इंडिया ने पाकिस्तान पर अपनी जमीन से चल रहे आतंकी समूहों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने अटैक में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। इसे इंडिया द्वारा अपने पड़ोसी को बदनाम करने के लिए रचा गया एक झूठा ऑपरेशन बताया। अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक कदम उठाए, जिनमें इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करना भी शामिल है, जो दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है। पाकिस्तान ने 1972 में साइन किए गए शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करके जवाब दिया, जो शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से विवादों को सुलझाने का एक द्विपक्षीय समझौता था। दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच डिप्लोमेटिक स्टेलमेट ने इलाके में तनाव बढ़ने की चिंता पैदा की। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने दोनों देशों से संयम बरतने और संवाद के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अटैक की पूरी और निष्पक्ष जांच करने का आह्वान किया और दोनों पक्षों से ऐसे किसी भी काम से बचने का आग्रह किया जो स्थिति को और बिगड़ सकता है। इस अटैक ने इंडिया पाकिस्तान संबंधों में गहरी अविश्वास और दुश्मनी को उजागर किया। साउथ एशिया की अस्थिर स्थिति और दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच संघर्ष के हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाते हुए जैसे ही पहलगाम अटैक की जांच तेज हुई, कश्मीर वैली में अंधकार और असुरक्षा की लहर दौड़ गई। ये अटैक हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की एक याद दिलाता है। आम कश्मीरियों की जिंदगी पर एक लंबा साया डाल रहा है, जो अपने बनाए हुए संघर्ष में फंस गए हैं। इंडियन आर्मी ने आगे के अटैक को रोकने के लिए इलाके में संदिग्ध आतंकी छिपों पर बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। हालांकि ये क्रैकडाउन विवादों से खाली नहीं था। सुरक्षा बलों द्वारा ह्यूमन राइट्स और जबरदस्ती फोर्स यूज की आरोप लगे। इस अटैक का लोकल इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री पर, जो कई ईयर्स के तनाव के बाद अभी सुधारने लगी थी। इस अटैक ने हजारों कश्मीरियों की रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर डाला, जो अपनी जीविका के लिए टूरिज्म पर निर्भर थे। इस अटैक ने इंडिया के दूसरे हिस्सों में पढ़ने वाले कश्मीरी स्टूडेंट्स में भी डर और असुरक्षा की लहर पैदा की। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि अटैक के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, जिसके कारण कईयों को अपने कैंपस छोड़कर घर वापस आना पड़ा। पहलगाम अटैक ने आने वाली अमरनाथ यात्रा पर लंबा साया डाला। यह यात्रा हर साल लाखों हिंदूज द्वारा हिमालयास में स्थित एक पवित्र गुफा मंदिर तक की जाती है। ये अटैक, जो यात्रा शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले हुआ, पिलग्रिम्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। सरकार ने यात्रा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यात्रा रूट पर और सुरक्षा फोर्स तैनात किए और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की। सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग चेक पोस्ट पर व्हीकल्स और पिलग्रिम्स की पूरी जांच की, जबकि संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एरियल सर्वेलेंस बढ़ा दी गई। इस अटैक ने सरकार के लिए एक संकट पैदा किया, जिसको लक्ष्य हिंदूज की रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पिलग्रिम्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना था। यात्रा को आगे बढ़ाने का सरकार का फैसला बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के साथ मिला जुला रहा। कुछ लोगों ने सरकार के संकल्प की प्रशंसा की, जबकि दूसरों ने पिलग्रिम्स की जान जोखिम में डालने के लिए आलोचना की। अमरनाथ यात्रा विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे इलाके में सुरक्षा प्रदान करने और शांति बनाए रखने की सरकार की क्षमता की परीक्षा के रूप में देखा गया। पहलगाम अटैक द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के बावजूद यात्रा का सफल संचालन सरकार के लिए एक जीत और विपत्ति के सामने मानव आत्मा के आत्मविश्वास का सबूत माना गया। पहलगाम अटैक ने कश्मीरी लोगों के मन पर एक गहरा जख्म छोड़ा है। शांति की नाजुकता और उनकी जिंदगी पर मंडरा रहे हिंसा के खतरे की एक याद दिलाता है।
ये अटैक संघर्ष की मनाव लगत का एक गंभीर सबूत है। इसने नॉर्मलसी के भ्रम को तोड़ दिया जिसे कई लोगों ने बनाए रखने के लिए संघर्ष किया था। इस अटैक ने कश्मीर के लोगों और इंडियन रजिया के बीच मौजूद एलिनेशन और अविश्वास की गहरी भावना को भी उजागर किया। अटैक के बाद सुरक्षा बलों द्वारा अपनाए गए सख्त तरीके, जिसे अक्सर अंधाधुन और अत्यधिक माना जाता है, सिर्फ लोकल जनसंख्या को और दूर करने का काम करते हैं। पहलगाम अटैक कश्मीर संघर्ष की जटिलताओं की एक याद दिलाता है, एक ऐसा संघर्ष जिसने अनगिनत जीवन लिए हैं और इलाके के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्ट्रक्चर पर गहरे जख्म छोड़े हैं। इस अटैक ने संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया, एक ऐसा समाधान जो कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को पूरा करे और साथ ही इंडिया की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करे। कश्मीर के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, हालांकि निराशा और अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण भी है। एक आशा की पहलगाम अटैक एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान ढूंढने के लिए एक नए प्रयास को प्रेरित करेगा, एक ऐसा समाधान जो कश्मीर के लोगों को शांति और सम्मान के साथ जीने दे।